हाँ, सब लोग आ जाएं एक बार तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हेल्थ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम विद्यालय गुड स्वास्थ्य मॉर्निंग मैम। कार्यक्रम। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम मेरा कल से जी। गुड रिलेटेड मॉर्निंग। क्वेश्चन था जो क्लियर नहीं हो पाया था। मैंने सर को हाँ सेंड भी जी। किया था। हाँ मैम, वो मुझे ईयर आपका क्वेश्चन डिफिशिएंसी। मिल चुका है। मुझे जी आपका जी मैम। क्वेश्चन जो है वो मिल चुका है। आपने उसमें लहसुन वाले तेल की बात करी है, राइट? यही क्वेश्चन है ना आपका? राइट मैम। देखिए, अभी साइंटिफिकली ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है कि लहसुन वाला तेल डालने से कान के दर्द में आराम आएगा, क्योंकि गार्लिक जो होता है इससे उसमें खुद नुकसान में ही पहुंचता है क्या? अपनी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, और सरसों के तेल या तेल जो होता है उसमें खुद में ही एक अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। तो हम ये साइंटिफिकली भी कोई ऐसा डेटा या कुछ नहीं मिला है जिसमें कि एक सेकंड, जिसमें कि अभी तक है ना ऐसा कोई डेटा जो है वो अभी कलेक्ट नहीं हुआ जिसमें ये बता सकें एविडेंस के साथ कि सरसों सॉरी लहसुन वाला तेल पका के कान में डालने से जो है वो आराम आएगा। ठीक है, अभी ऐसा कुछ मिला नहीं है, और ना ही एलोपैथी में इसके बारे में कोई आर्टिकल है, ना ही कोई रिसर्च हुआ है, ना होम्योपैथी में, ना आयुर्वेदा में। तो हम इसको अभी कुछ बोल नहीं सकते कि ये काम करेगा भी या नहीं करेगा। कुछ लोगों में देखा गया है कि ये काम करता है, कुछ लोगों में नहीं काम करता है। तो हम हाइपोथेसिस के बेसिस पे नहीं बोल सकते हैं कि भाई ये लहसुन वाला तेल अगर कान में डालेंगे हम तो आराम आएगा। ठीक है, मॉर्निंग में नुकसान होता है क्या? दूसरा ये क्वेश्चन है आपका, कोल्ड डेफिशिएंसी के कारण होने, कोल्ड डेफिशिएंसी क्या है? आप थोड़ा सा इसको क्लियर स्पष्ट करेंगी? खांसी, काफी दिनों से खांसी ज्यादा हो रही थी, कफ आ रहा था। हाँ, तो वो कोल्ड डेफिशिएंसी नहीं होती है, कोल्ड टेंडेंसी होती है कि कफ एंड कोल्ड की जब टेंडेंसी अगर है तो उसकी वजह से अगर आपको कान में दर्द बना ही हुआ है, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आराम नहीं आ रहा है, तो आप अपने कानों का एक बार जांच करवाएं कि क्यों आपको दर्द में आराम नहीं आ रहा है। जी थैंक यू मैम। कौन है? मंसूरी जी बोले। मेरा मैम, जो ऑयल जी बोले। होता है ज्यादा, मतलब दोबारा थोड़ा सा कंफ्यूजन है मैम। इसका मतलब जो ऑयल डालते हैं कानों में, तो इससे क्या नुकसान होता है? इससे नहीं डालना चाहिए क्या? मैंने तो ये बोला, देखिए मैं तो बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगी, और मुझे बिल्कुल भी इस बारे में नॉलेज नहीं है कि तेल डालने से नुकसान होगा या नहीं होगा, या डॉक्टर्स इसको एडवाइस करते हैं या नहीं। बेहतर है जिस भी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपने कानों का, आप उनसे एडवाइस ले लें कि कान में ईएनटी स्पेशलिस्ट से, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे एडवाइस लें, क्योंकि मैं तो स्पेशलिस्ट हूँ नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल भी राय नहीं दे सकती इस बारे में। ठीक है, वैष्णवी जी का कोई क्वेश्चन था? बोलिए वैष्णवी जी। मैम एक महिला है मैम, उसको सीजर हुआ था, फर्स्ट सीजर। तो मैम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है वो, उसको 1.5 महीने बाद पीरियड आना स्टार्ट हो गया है। हाँ ठीक है। उसके साथ में एक और हुआ था, तो उसको अभी 6 मंथ हो गए हैं, बिल्कुल भी पीरियड नहीं आए। अब उसका क्या है, रेगुलर पीरियड आ रहा है, हैवी ब्लीडिंग के साथ रेगुलर आ रहा है, मतलब महीने में कभी 4 बार मेनोरेजिया कंडीशन देखने को मिल रही है। मैम ऐसा क्यों हो रहा है? 4 बार आ रहा है, महीने में 4 बार आ रहा है, तो मेनोरेजिया नहीं होगा, मेट्रोरेजिया पॉलीमेनोरिया की कंडीशन में वो जा रही है। पॉलीइपिमेनोरिया हो रहा है। तो कई बार होता है महिलाओं को सी सेक्शन होने के बाद, कुछ फीमेल्स में क्या वो ऊपर का भी दूध देती हैं? नो मैम, अपना फीडिंग करा रही हैं। पूरा कंप्लीट बच्चा ब्रेस्ट में कर रही है? कंप्लीट। और मैम एक और उसके साथ में एक और हुआ था जी, उनका अभी भी मेंसेस नहीं आया, 6 मंथ हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 वीक से लेके 1 ईयर टू 2 ईयर, अगर किसी के मेंसेस 6 वीक में भी आ जा रहे हैं तो भी नॉर्मल है। किसी के अगर 2 साल तक भी नहीं आ रहे हैं तो भी वो नॉर्मल ही कैटेगरी में आएगा। डिपेंड किससे करता है? हार्मोनल डिपेंड करता है क्या? हाँ बोलिए। देखिए, तो ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो कोई इशू नहीं है, कोई इसमें कोई डेफिशिएंसी वाली बात नहीं है। अगर सेफर साइड के लिए, अगर उनको ऐसा लग रहा है बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग आ रही है,
बेटर टू कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट, यूएसजी एब्डोमेन करवा लें जिससे रूल आउट हो जाए कि मेंसेस इतने फ्रीक्वेंटली क्यों आ रहे हैं उनको। यूपीटी करा के देखें, बार बार आ रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। महीने में 4 बार आना सही बात नहीं है, महीने में 1 बार आ रहा है तो समझ में आता है, लेकिन 4 बार अगर आ रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है। उसके लिए आप एक सोनोग्राफी और अपने गायनेकोलॉजिस्ट को उन्होंने बोले कि वो कंसल्ट करें जिन्होंने सी सेक्शन किया था उनका। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है। इससे प्रीवियस वाले जो हेल्थ प्रोग्राम थे वो तो आप लोगों को समझ में आ गए, बहुत शॉर्ट जो है हेल्थ प्रोग्राम दिए हुए हैं। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, इसका मेन बेसिक एजेंडा या मेन इंपॉर्टेंस क्या है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम गवर्नमेंट को क्यों स्टार्ट करवाना पड़ा होगा, आप लोगों को क्या लगता है क्यों इसकी नीड पड़ी गवर्नमेंट को कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम या विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम को उन्होंने स्टार्ट करा? कोई थोड़ा सा टिप्पणी करेंगे इसके ऊपर कि क्यों स्टार्ट करवाना पड़ा? जी मैम, स्कूली बच्चों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है उसके, बिल्कुल जी। रैगवार जी, शिक्षा में सुधार स्कूल में, अच्छा। जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा, पोषण, योग की सुविधा, पर्यावरण की, ये सब सुधार देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो हर स्कूल में जो है इसको परफॉर्म करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जो स्कूल प्रोग्राम है सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल लेवल तक ही है कि गवर्नमेंट के स्कूल को ही इनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। यहाँ पर कुछ प्राइवेट संस्था जो थे उनको भी उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में रखा। ये प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट एरियाज दोनों में ही इसको रन करवाया गया, क्योंकि जो बेसिक एजेंडा और जो मेन मोटिव जो था इस प्रोग्राम का वो था फॉर द बेटरमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। बच्चों की स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए वहां पे ये प्रोग्राम जो है वो रन करवाना स्टार्ट करवाया। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं बच्चों में, कुछ इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि बच्चों को इमीडिएट ट्रीटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। और हम ये बोल सकते हैं कि बच्चा जो है अपना मैक्सिमम टाइम जो है और जो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन वाला टाइम पीरियड जो होता है वो स्कूल में व्यतीत करता है, स्पेंड करता है। अपने दिन का आधा जो समय होता है बच्चा वो स्कूल में जो है वो स्पेंड करता है। ठीक है, तो उस दौरान गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा, क्योंकि बच्चों में बहुत सारे डेफिशिएंसीज निकल कर आ रही थी, बच्चों से रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज जो थे वो ऑब्जर्वेशन में आ रहे थे, केसेस जो थे वो बढ़ रहे थे। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने हेल्थ प्रोग्राम जो है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करवाया। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है हर स्कूल में इसको परफॉर्म किया जाता है और इसकी नेसेसिटी जो है स्टूडेंट्स को के साथ साथ टीचर्स जो है उनको भी इसकी नेसेसिटी जो है, इस प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस जो है, यूटिलिटी जो है उसको समझाया जाता है। ये एक तरीके से एंटरटेनमेंट का सोर्स है बच्चों के लिए और साथ साथ में हेल्थ अवेयरनेस जो है वो भी प्रोवाइड करवाता है ये प्रोग्राम। ठीक है, तो स्कूल में जब इस तरीके के कैंप्स होते हैं, सर्वे होते हैं, जैसे कि डेंटल चेकअप हो गया जिसमें कि दांतों की देखरेख के बारे में बच्चों को बताया जाता है, एजुकेट किया जाता है कि ब्रशिंग कैसे करनी चाहिए, पेस्ट कैसे लेना चाहिए और दिन में 2 बार अगर ब्रश करना है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब इस तरीके से उनको बच्चों को समझाते हैं तो सिर्फ वर्बल नहीं होता ये कम्युनिकेशन, उनको बच्चों को अगर समझाना है तो सीधी सी बात है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में, क्रिएटिव वे में जो है टीम को डिसाइड करते हैं और क्रिएटिव वे में वो बच्चों को जो है वो एजुकेट करते हैं। अगर वो डेंटल चेकअप है तो उससे रिलेटेड वो एजुकेट करेंगे, या फुल बॉडी चेकअप से रिलेटेड है तो वो उनको धीरे धीरे उनके बारे में जो है वो एजुकेट करना जो है वो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग वे में। अब इंटरेस्टिंग होता है तो बच्चे जो है वो इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, इजीली समझ पाते हैं और उसको याद रखते हैं। और बच्चे जब याद रखते हैं तो बच्चों की आदत होती है हमेशा घर आके चीजें बताने की, तो बच्चों के थ्रू इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो 10 लोगों में स्प्रेड होना स्टार्ट होती है। तो अवेयरनेस जो है वो बच्चों के थ्रू भी फैलती है, घरों में भी फैलती है और घरों से आसपास के लोगों में अवेयरनेस जो है वो फैलना स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज को भी ध्यान में रखते हुए बच्चों को जो है अवेयर करवाना जो है वो स्टार्ट करवाया।
स्कूल के मैनेजमेंट का इसमें फुल पार्टिसिपेशन जो है, इन्वॉल्व होना, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस प्रोग्राम में। तो ठीक है, स्टूडेंट का कनेक्शन कैसा है अपने शिक्षकों के साथ, टीचर्स के साथ, सहपाठियों के साथ, उनके जो पीयर ग्रुप जो हैं, पीयर ग्रुप इन द सेंस जो क्लास में जो को स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ उनका कैसा रिलेशनशिप है, किस तरीके से उनका व्यवहार है, टीचर्स के साथ उनका इंटरेक्शन कितना अच्छा है, फाउंडेशन के साथ साथ बॉन्डिंग उनकी टीचर्स के साथ कितनी अच्छी है वो देखते हैं। एनवायरमेंट स्कूल का जो है वो देखा जाता है इसमें, और स्कूल का जो मैनेजमेंट है कितने सक्रिय तरीके से स्कूल चीजों को मैनेज कर रहा है, बच्चों की जरूरतों का कितना ध्यान दिया जा रहा है, वो सारी चीजें जो है इस हेल्थ प्रोग्राम के अंदर जो है वो इन्वॉल्व की गई। ठीक है, स्टूडेंट का मेंटल और सामाजिक स्वास्थ्य, क्योंकि बच्चे, मैं बार बार बोल रही हूँ, बच्चे जो हैं वो स्कूल में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। दिन का जो समय होता है, जो क्रिएटिविटी वाला, एक्टिविटी वाला जो टाइम पीरियड होता है बच्चों का, वो अपने स्कूल में स्पेंड करते हैं। बाकी जो रेस्ट पीरियड होता है उनका आफ्टरनून के बाद वाला, वो वहां पर उनका खाने पीने और सोने में चला जाता है और होमवर्क में चला जाता है। तो जहां पे डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, जहां पर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मैक्सिमम डेवलपमेंट वाला जो आवर होता है, समय होता है, वो बच्चा जो है वो स्कूल में व्यतीत करता है। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए स्कूल में उनका मेंटल ग्रोथ, सामाजिक मतलब सोशल इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ व्यवहारिकता किस तरीके की हो रही है, किस तरीके से डेवलप हो रही है, और उसका असर बच्चे की स्वास्थ्य पर कितना पड़ रहा है, वो सारी चीजें जो है वो रूल आउट करते, सर्वे करते हैं, और उसके हिसाब से फिर वो मैनेजमेंट जो है वो स्टार्ट या प्लान करते हैं। ठीक है, बाल्यकाल में या हम बोले चाइल्डहुड वाला जो एज ग्रुप होता है, उसमें जो बच्चे होते हैं उनको एक हेल्दी एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेनिंग एनवायरनमेंट, नॉन स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट जो है बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो आप देखेंगे जो पहले की एजुकेशन प्रणाली होती थी, एजुकेशन सिस्टम होता था, जो गुरुकुल पैटर्न होता था, वो क्या होता था, वहां पे बच्चों को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता था, वहां पे चीजें जो है वो सिखाई जाती थी कि जब आप परेशानी में रहे तो आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो सिखाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये एजुकेशन सिस्टम चेंज होता गया, बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान जो है वो मिलने लगा, व्यवहारिक ज्ञान जो है वो उनका कम होने लगा। तो लोगों के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करना है, बच्चों को लोगों के साथ किस तरीके से पेश आना है, आपके सामने जब कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है, आपसे बड़ा कोई खड़ा है, तो आपको उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करना है, जिसे हम बोलते हैं आज की डेट में कि संस्कार जो घर से मिल रहे हैं। तो आजकल ये बहुत ज्यादा चेंजेस जो है बच्चों के अंदर आ गए। कल्चर, या हम ये बोलें कि एज ये बोल सकते हैं जो गैप आ रहा है ना, ये जनरेशन गैप की जो हम बात करते हैं, उसके चलते जो है बच्चों के हेल्थ, ग्रोथ और डेवलपमेंट, मेंटल और फिजिकल जो है वो काफी चीजें जो है वो अफेक्ट हो रही है। कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के साथ साथ वी एज अ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है आजकल, तो बच्चों को वो ज्वाइंट फैमिली वाला माहौल नहीं मिल पाता है, जिसमें कि एडजस्टमेंट, कोऑपरेशन, शेयरिंग वाला जो माहौल होता है वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं आज की डेट में। तो यहाँ पर इसी सारी चीजों को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करा। हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम जो था स्कूल के बच्चों में, वो देखा उनका एटीट्यूड जो है वो बच्चों का किस तरीके का रहने लगा है, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उस एटीट्यूड, उस बिहेवियर का इफेक्ट बच्चे के ऊपर कितना पड़ रहा है, उस बच्चे का एटीट्यूड तो के साथ साथ स्कूल के माहौल का इफेक्ट बच्चे के ऊपर कितना पड़ रहा है। कई बार बच्चों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि बहुत पैनिक सिचुएशन जो है वो स्कूल में, क्लासरूम में क्रिएट रहती है कि नहीं आपको करना ही है, आपको फर्स्ट आना ही आना है। तो बच्चा कहीं ना कहीं वो मेंटल प्रेशर जो है वो बियर अप नहीं कर पाता है, झेल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो मानसिक तनाव से जो है वो ग्रस्त होने लगता है। क्योंकि वो बच्चा है छोटा, मानसिक तनाव होता क्या है उसको खुद ही नहीं पता होता है, तो वो धीरे धीरे जो है उसके ऊपर
फिजिकल हेल्थ जो है उसकी अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने ये सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, ये सारे मसलों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करा। कई बार स्कूल में आकस्मिक या इमरजेंसी सहायता जो है उसकी नीड हो जाती है, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पर गवर्नमेंट ने पीएचसी सेंटर्स, अप्रोचेबिलिटी के बारे में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या डॉक्टर्स जो विजिट वहां पे कर सकते हैं, ये सारी टीम जो है उसका अरेंजमेंट स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट करा। ठीक है। विद्यालय में स्वास्थ्य कार्यक्रम का लक्ष्य या उद्देश्य, नेक्स्ट पॉइंट, जो मेन था उसका जो फ्रेमवर्क था कि क्यों किया गया, वहां पे हमें मेनली किस चीज को देखना था, बच्चों का हेल्थ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, या बच्चों की फिजिकल हेल्थ सिर्फ इंपॉर्टेंट है या मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों को ओवरऑल ऑब्जर्वेशन जो है वो रखना, उनके फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ जो है उसको भी बैलेंस करके चलना, ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट ने ध्यान रखते हुए, ये सारी चीजें को देखते हुए, प्रॉब्लम को देखते हुए प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करवाया। अब उद्देश्य की अगर हम बात करें या लक्ष्य की हम बात करें, मतलब एम एंड ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें कि मेन गवर्नमेंट का क्या मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव था, तो सबसे पहला इसमें आता है रोगी की रोकथाम तथा प्रसार को रोकने का उपाय करना। देखिए बच्चे होते हैं, बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होता है कि कौन सी डिसीज जो है, कौन सा इन्फेक्शन जो है वो छूने से फैल सकता है। जैसे कई बार स्किन डिसीजेस होती हैं, या हम बोले कोल्ड एंड कोराइजा होता है, सर्दी जुकाम की अगर हम बात करें, तो कई बार बच्चों को क्योंकि होते हैं भी नॉलेज नहीं होता है, मासूम होता है, वो एजुकेशन जो है जब उनको बेसिक लेवल पे स्कूल से मिलना स्टार्ट होता है और घर पे मिलता है, तो बच्चे उसके बारे में अवेयर होना स्टार्ट होते हैं, उन्हें बीमारियों के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो कई बार जो है बच्चे स्किन डिसीजेस होती हैं कि एक दूसरे से जो है कई बार फैलने वाली होती है, कम्युनिकेबल होती हैं, उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है, और वो खुद भी इतने कोमल मन के होते हैं कि उन्हें छुआछूत के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। ठीक है। तो जो डिसीजेस टच करने से फैल सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हर्पीस का इन्फेक्शन अगर हुआ तो वो स्प्रेडेबल है, कम्युनिकेबल है, वो फैल सकता है किसी से भी अगर वायरल इन्फेक्शन है। क्योंकि कोल्ड एंड कोराइजा है, बच्चे को अगर नहीं पता है कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से उसे कोल्ड हो रहा है और वो छींक रहा है मुंह पे हाथ बिना रखे, तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन दूसरे बच्चे को होगा और वो इन्फेक्शन बच्चा कैरी फॉरवर्ड कर देगा दूसरे को। तो इसीलिए हमें क्या करना है, एक हेल्दी एजुकेशनल एनवायरनमेंट जो है क्रिएट करवाना है एजुकेशन के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, जिससे कि बच्चों को ये पता चले कि छुआछूत या भेदभाव ये उस लेवल का नहीं है, मानसिक लेवल का नहीं। कुछ डिसीजेस ऐसी होती हैं जो कि इजीली कम्युनिकेट हो सकती हैं। सेम हैंकी यूज करने से बच्चों की आदत होती है, उसका हैंकी है तो ले लिया, अपने चेहरा पोंछ लिया, तो क्या हुआ, इन्फेक्शन एक से दूसरे को फैल गया। तो इस वजह से बच्चों को एजुकेट करना है कि वायरल इन्फेक्शन है, कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज हुई है जो एक दूसरे से फैल सकती है, तो उस दौरान आपको क्या क्या प्रोटेक्शन जो है वो रखने की जरूरत। जैसे आपको छींक आ रही है तो बेसिक नॉलेज हम घर से देना स्टार्ट करते हैं कि आपको अगर छींक आती है तो हमेशा छींकते समय नाक के ऊपर आपको कपड़ा रखना है या हाथ रखना है, और फिर उसके बाद छींके, और छींकने के बाद हाथ को जो है वो पानी से धोना जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन ड्रॉपलेट जो होते हैं वो हाथ पे भी रह जाते हैं, और वो अगर आपने अपने कपड़ों में पोंछा तो फिर वो किसी के कांटेक्ट में आने से वो फैल सकता है। तो ये बेसिक, हम ये बोलते हैं कि बेसिक उनको बिहेवियरल नॉलेज जो है हम बच्चों को देते हैं, एजुकेट करते हैं कि आपको किस तरीके से किसी भी डिसीज कंडीशन में आपको बिहेव करना है, क्योंकि बच्चों का मन इतना ज्यादा कोमल होता है कि बेसिक लेवल से आप जब उनको सिखाना शुरू करते हैं तो वो इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं चीजों को। तो बेहतर है उनको साइंटिफिक वे में चीजों को समझाते हुए बताएंगे तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और इजीली वो दूसरों को वो अपनी मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, ना कि ये नहीं बोला अरे तुम उसको इन्फेक्शन है तुम उसको मत टच करो, नहीं, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। आपको उनको एजुकेट करना है कि इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन क्या होता है,
आप जब एजुकेट करेंगे तो बच्चा उसको मेडिकल लैंग्वेज में समझेगा, डॉक्टरी लैंग्वेज में, ना कि छुआछूत की लैंग्वेज में समझेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट उनको बेसिक लेवल से, स्कूल लेवल से और घर के लेवल से जो है समझाया जाता है। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो रोगों की रोकथाम, अगर कोई बच्चा अफेक्टेड है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, कई बार बच्चों में एनीमिया डेफिशिएंसी जो है वो बहुत देखी जाती है क्योंकि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, बच्चे प्रॉपरली डाइट नहीं ले रहे हैं, या घर परिवार में बच्चों हेल्थ इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके, तो उससे के चलते बच्चे कई बार जो है वो सफर करते हैं। तो उनको सारी चीजों को रूल आउट करना, उनकी रोकथाम, उनको रोकना और उनके लिए प्रॉपर जो है एक सॉल्यूशन जो है वो निकालना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वास्थ्य के ज्ञान का विस्तार करना, जो मैं आपको अभी एजुकेट कर रही थी, जो मैं आपको अभी समझा रही थी कि व्यक्तिगत हम इसे बोल सकते हैं एक दूसरे के साथ सोशल और पर्सनल जो है वो किस तरीके से बिहेव करना है, उसके बारे में उनको बेसिक नॉलेज जो है वो हमें देना, उनके बारे में उनको बताना। जैसे कि हमारे घर में छोटा बच्चा होता है तो हमको क्या बोलते हैं, कोई बड़ा आता है, अरे देखिए दादाजी है, उनको नमस्ते करिए। तो ये बेसिक व्यवहारिक ज्ञान आप जो है उस बच्चे को देना इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों को एजुकेट करना। तीसरा पॉइंट है मेन ऑब्जेक्टिव और गोल, बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण हेतु माता पिता तथा सामाजिक स्वास्थ्य संस्थाओं की सहायता लेना। देखिए बार बार यही चीज बोली जाएगी कि जो माता पिता होते हैं, पहले डॉक्टर, पहले ऑब्जर्वर, पहले टीचर, ठीक है। पहले आप उसको महसूस करते हैं कि बच्चे के साथ ये समस्या जा रही, उसको कभी भी नजरअंदाज ना करें, भले ही वो माइनर सा कोल्ड कोराइजा है, हल्की फुल्की सर्दी जुकाम हो रही है बच्चे को, या हफ्ते दर हफ्ते उसको कभी बुखार आ जा रहा है फिर चला जा रहा है, मतलब छोटी मोटी जो चीजें होती है जिसे हम आमतौर पर कई बार होता है कि नेग्लेक्ट करते जाते हैं कि नहीं ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो बच्चों की हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, जो आजकल पीटीएम होता है, पीटीएम जो मेन उद्देश्य जो है पीटीएम का, पेरेंट टीचर्स मीटिंग का, जो स्कूलों में आजकल कंडक्ट किया जाता है, पहले नहीं होता था, उसके पीछे का उद्देश्य जो है ये है, मार्क से रिलेशन नहीं है, बच्चा कितना मार्क लेकर आ रहा है, ठीक है, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी गोल जो होता है पीटीएम का वो ये होता है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, बच्चा क्लास में किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, टीचर के साथ साथ अपने सहपाठी मतलब को पार्टनर्स जो होते हैं, क्लासमेट्स जो होते हैं, उनके साथ वो किस तरीके से आचरण या व्यवहार कर रहा है। अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है आ रही है तो उस समय वो कितना ज्यादा शांत रहता है या कितना एग्रेसिव हो जाता है, उसकी लैंग्वेज किस तरीके की हो जाती है, या उसको स्कूल में या स्कूल के अलावा हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो टीचर का काम होता है कि वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, उनको अवेयर करवाएं कि बच्चे के साथ ये समस्या आ रही है, और उसको लेते हुए कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल जो है इमीडिएटली जो है वो उनको कांटेक्ट करें, और ताकि वो प्रॉपर उपचार लेके बच्चे को पूर्णतः स्वस्थ करके उसे प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो मिल सके, ठीक है। ये तीसरा था इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। यहां तक क्लियर हुआ? यस मैम। जी, इसमें होल्ड करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसमें आता है स्वास्थ्य परीक्षण के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य स्तर की जांच करना। देखिए स्कूल्स के प्रोटोकॉल होते हैं, जितने भी स्कूल्स होते हैं सबका एक प्रोटोकॉल होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है, डिसाइड किया है। वो राय साहब प्लीज म्यूट करें आप, तरंग राय जी म्यूट कर लिए हैं। सॉरी, कोई बात नहीं। देखिए गवर्नमेंट का एक प्रोटोकॉल है, वो सिमेट्रिकल है, एक सिमिलर प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के लिए कि मंथली जो है, या हम ये बोल सकते हैं 6 मंथली या 3 मंथली जो है वो हेल्थ चेकअप जो है उनको कंडक्ट करें। हेल्थ चेकअप्स के थ्रू जब टीम आती है, हेल्थ चेकअप्स होते हैं,
तो उसके थ्रू टीचर्स को भी अवेयरनेस आती है कि बच्चों के साथ क्या हेल्थ रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम जा रही है। और बच्चों को जब पता चलता है, टीचर्स को जब पता चलता है, तो वो पेरेंट्स को कन्वे करते हैं कि बच्चों के साथ ये समस्या आ रही है और इसके निवारण के लिए आपको ये चीजें जो है या ये इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करना मैंडेटरी है। जैसे आप लोगों को याद होगा कि वैक्सीनेशन के लिए स्कूल्स में जब हेपेटाइटिस बी के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे, तो स्कूलों में हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लगना स्टार्ट हो गए थे। हुए थे आप लोगों के टाइम पे, लगे थे हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन? यस मैम। यस मैम, लगे थे मैम। लगे थे, ठीक है। तो ये क्या था, स्कूल लेवल पे उन्होंने काम करना स्टार्ट करा, कॉलेज लेवल पे नहीं था, ये स्कूली लेवल पे था कि बच्चों को सबसे पहले हमें बचाना जरूरी। उसी तरीके से जब पोलियो ड्रॉप्स की बात आई या वैक्सीनेशन की बात आई कि पोलियो ड्रॉप्स हैं, बच्चों को पेरेंट्स जो है वो बच्चे को नहीं ले जा पा रहे हैं वैक्सीनेशन बूथ पर, तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने उनको सुविधा प्रोवाइड करी कि स्कूल लेवल पे कांटेक्ट करा और देखा जो 5 साल से के कम उम्र के हैं, जो किंडरगार्टन के जो बच्चे होते हैं, 1 से 5 साल वाले स्कूल के जो बच्चे होते हैं, वहां पर उन्होंने जो है अपने कार्यकर्ताओं को वहां पे बिठाया और वहां पे उन्होंने लिस्टिंग करी, चेकिंग करी कि वहां पर कितने बच्चे हैं जो पोलियो ड्रॉप ले चुके हैं और कितने हैं जो नहीं लिए, और जिन्होंने नहीं लिया है उनको इमीडिएटली वहीं पर जो है वो पोलियो ड्रॉप जो है वो दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से फुल हेल्थ कवरेज जो है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना स्टार्ट करी अपने हर लेवल पे उन्होंने काम करा कि बच्चों को किस तरीके से हेल्थ जो है वो प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, नेक्स्ट है 5th पॉइंट, प्राथमिक सहायता जुटाना। जैसे हम बोल सकते हैं फर्स्ट एड की हम बात करते हैं, बेसिक प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन जो है वो देना, उससे रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो उन्हें प्रोवाइड करवाना। दूसरा, फर्स्ट एड के बारे में एजुकेट करना कि अगर किसी को इमरजेंसी ब्लीड होने लगा है, कट लग गया है, तो उस कंडीशन में क्या करना। जैसे आमतौर पे बच्चों के साथ होता है गर्मियों के दिनों में कि नाक जो है, नाक से खून आने स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एपिस्टेक्सिस, या हिंदी में हम बोले नक्सील जो है वो फट जाती है, ब्लीड होना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चे जो है वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो टीचरों को भी एजुकेट किया जाता है, बच्चों को भी एजुकेट किया जाता है। जब ऐसी सिचुएशन आए तो फर्स्ट एड के तौर पे अगर बर्फ अवेलेबल नहीं है तो इमीडिएटली सिर को जो है वो थोड़ा सा हाई टिल्ट अप करके रखे, जिससे कि ब्लीडिंग जो है वो ग्रेजुअली स्टॉप। और अगर बर्फ अवेलेबल है तो उसको यहाँ पे कोल्ड कंप्रेशन करवा के ब्लीडिंग को जो है वो स्टॉप करवाया जा सके। तो प्राथमिक हेल्थ एजुकेशन जो है, बेसिक लेवल की जो रिक्वायर्ड होती है इमरजेंसी के लिए, वो सारी चीजें वहां पे उनको अवेलेबल होना चाहिए। जैसे फीवर रिलेटेड मेडिसिन होनी चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए, वेइंग मशीन होनी चाहिए, बॉडी में या पेट में कोई दर्द हो रहा है तो उससे रिलेटेड मेडिसिन जो है प्रॉपर होनी चाहिए, बैंडेज जो है वो होना चाहिए। कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो है जो हॉस्पिटल के स्कूल के सेटअप में जो है वो होनी चाहिए, जिसके लिए इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हॉस्पिटल ना जाना पड़े और वहीं पर स्कूल के प्रेमाइसिस में ही बच्चों को वो प्रॉपर रोकथाम जो है वो उन्हें मिल जाए। और उसके बाद जब वो बच्चा सेटल हो जाए तो उसके बाद बच्चे को जो है वो हॉस्पिटल जो है वो सेंड कर दिया जाए, जिससे कि कंडीशन क्रिटिकल ना हो सके। ठीक है, ये सारी जो है बेसिक एजुकेशन वहां पर देना स्टार्ट करी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दोषों तथा अनियमितताओं के से बचने के उपाय करना। ठीक है, बच्चों का स्कूलों में एब्सेंटीज कितना लग रहा है, बच्चे क्यों इतना एब्सेंट हो रहे हैं। कई बार होता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, बच्चे लंबा लंबा एब्सेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके बारे में उपाय करना जिससे कि बच्चा उपस्थित रहे। जैसे गवर्नमेंट ने अभी टॉयलेट प्रोग्राम स्टार्ट करे थे स्कूल लेवल पे, क्योंकि क्यों स्टार्ट करा उन्होंने, जब सर्वे किया तो ये देखा जो बेसिक प्रॉब्लम आ रही थी गर्ल्स के साथ कि वॉशरूम्स जो थे वो प्रॉपरली स्कूल में नहीं थे, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने ये देखते हुए वॉशरूम जो है उनका कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट करवाया, जिससे कि नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गए, उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन होना स्टार्ट हो। तो कुछ ऐसे रिलेटेड इश्यूज होते हैं बच्चों से, उसके बारे में जानना और उसके लिए सॉल्यूशन जो है वो निकालना, ये सारी चीजें जो है वो वहां पे डिस्कस की जाती है, उसके लिए सॉल्यूशन जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है एम ऑब्जेक्टिव, स्वास्थ्य संबंधी उचित व्यवहार तथा अभिवृत्तियों को बढ़ाना। ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो भी
प्रॉपर या उचित व्यवहार या उचित इलाज हम बोल सकते हैं, ठीक है, उसको बढ़ावा देना, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना, प्रॉपरली उनको बढ़ावा हम देंगे कि आपको ये इशू जा रहा है, ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आपको इमीडिएटली, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उसको देखते हुए मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट करवाया, जिससे कि बच्चों को जो है प्रॉपर डाइट जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाए गवर्नमेंट स्कूल में। इसी को देखते हुए कुछ प्राइवेट स्कूलों ने भी लंच या हम बोल सकते हैं लंच बॉक्स फ्री बैग्स जो है वो सिस्टम चालू करा कि स्कूल से ही खाना जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका बेसिक अमाउंट जो है वो ले लिया जाता है, ठीक है, जिससे कि बच्चों को एक प्रॉपर और हेल्दी न्यूट्रिशन जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाए और उनका हेल्थ जो है फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो सके, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वहां पे इनको एजुकेट करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अच्छा विद्यालय वातावरण निर्मित करना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एम या ऑब्जेक्टिव है कि स्कूल का माहौल अगर अच्छा होगा, जैसे जब घर का माहौल अच्छा होता है तो बच्चों में व्यवहारिक, मानसिक और शारीरिक ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर घर का व्यवहार, घर का माहौल, वातावरण अगर तनावपूर्ण है, स्ट्रेसफुल है, तो आप देखेंगे बच्चा एक समय के बाद उसकी ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से स्कूल का एनवायरनमेंट भी, पहले तो टीचर और बच्चों के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किसी बच्चे के लिए भेदभाव टीचर के मन में नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी का बच्चों के बीच में जो पोकिंग होती है कि बच्चों को इरिटेट करते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, वैसा माहौल नहीं होना चाहिए। समय समय पे बच्चों को हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो करवाते रहना चाहिए, जिससे कि एक हेल्दी एजुकेशनल एनवायरनमेंट बच्चों के बीच में बना रहे। जब एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है टीचर और बच्चों के बीच में, तो बच्चों से रिलेटेड जो भी उनको कंप्लेंट होती है बच्चों को, वो इमीडिएटली अपने टीचर्स को अवेयर करवाते हैं कि उन्हें ये समस्या जा रही है। जब स्ट्रेसफुल पैनिक सिचुएशन होती है, एनवायरनमेंट होता है स्कूल का, तो बच्चे भी हिचकिचाते हैं कि हम ये समस्या लेके अपने टीचर या अपने प्रिंसिपल के पास जाएं या ना जाएं, क्योंकि वो तो हमें ही डांट देंगे या हमें सुनना या समझना नहीं पसंद करेंगे। तो इस तरीके का माहौल कभी भी नहीं होना चाहिए स्कूल में। एक इक्वालिटी वाला, देखिए स्कूल में यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, स्कूलों में यूनिफॉर्म क्यों होती है, कोई बताएगा मुझे? मैम ताकि कोई हादसा हो सके तो पहचाना जा सके कि वो कर मैम सब सारे बच्चे नहीं, मतलब किसी के मन में किसी प्रकार के डाउट ना रहे कि वो बड़ा है छोटा है, अमीर गरीब कोई भी जाति का रहने एक ही है बोल के रहता है। दोबारा बोले हैं, आवाज क्लियर नहीं आई। यूनिफॉर्म होना चाहिए, समानता रहनी चाहिए, बिल्कुल सही। हाँ, सामाजिक विषमता नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देशमुख जी, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा, एक सामान्य, एक दूसरे के जैसा, बिल्कुल एक जैसा दिखना। अब इसमें क्या होगा, जब यूनिफॉर्म नहीं होगी तो क्या होता है, कोई ने बहुत अच्छे कपड़े पहने, किसी के पास नहीं थी व्यवस्था लेकिन वो बहुत ही क्लीन कपड़े पहने लेकिन बहुत अच्छे नहीं पहने, तो क्या होता है बच्चों के मन में किस तरीके की भावना आने लगती है, अरे ये तो गरीब घर से बिलोंग करता है और मैं तो बहुत अमीर हूँ, देखो कितने अच्छे नए नए कपड़े पहनकर आता हूँ हर बार। तो क्या होगा, बच्चों के बीच में मनमुटाव या भेदभाव की भावना आना शुरू हो जाएगी। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट जो है वो स्कूल में रखा गया कि हर बच्चा एक जैसा दिखेगा, एक जैसा पहनेगा, तो एक जैसा व्यवहार करेगा और समानता रहेगी, किसी के बीच में ऊंच नीच का कोई भी कॉलम ही नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हेल्दी एनवायरनमेंट, यूनिफॉर्मिटी को जो है डेवलप करवाना, माहौल जो है वो रखना जरूरी है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, ठीक है। बच्चों को, अभी तक हमने बोला कि स्कूल एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, टीचर्स को एजुकेट करा, पेरेंट्स को बताया, पर बेसिक लेवल पे हमें किनको एजुकेट करना जरूरी है, बच्चों को भी एजुकेट या अवेयर करवाना जरूरी है कि स्वास्थ्य या हेल्थ उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर वो एक्टिवली स्कूल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, स्कूल में रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों के बीच में बच्चों का स्वास्थ्य जो है, न्यूट्रिशन जो है, हेल्थ जो है, वो अच्छा रहना जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिन सारी चीजों का, ये सारे 9 जो गोल्स है गवर्नमेंट ने बच्चों के स्कूलों में इम्प्लीमेंट किया, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट, डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करा, जिससे कि बच्चों को ओवरऑल कवरेज मिले, हेल्थ और ग्रोथ का प्रॉपर जो है समय जो है उनको मिल सके, प्रॉपरली वो ग्रो अप कर सके, और प्रॉपरली जो है वो हर चीज में वो पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है कि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों रखना जरूरी है। अभी हमने एम एंड ऑब्जेक्टिव की बात करी, अब इसके बाद है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कोई बताएगा आप में से क्यों इम्पोर्टेंट है? बताएंगे आप में से क्यों इम्पोर्टेंट है? मैम क्वेश्चन और बार कीजिए। जिससे कि बच्चे मतलब छोटे में मतलब बचपन में ही सब मतलब इसके बारे में उनको नॉलेज होने लगे, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। स्वास्थ्य सुरक्षा, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस क्या है? बिल्कुल पूर्णिमा जी, बिल्कुल ठीक है। और कोई कुछ बोलेगा? मैम हेल्थ पे ध्यान दे सकें बच्चों, हेल्थ पर ध्यान दे सकें, ठीक है। चिल्ड्रन स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक है, जिसकी भी आवाज है बहुत आवाज हो रही है, मानसिक सुधार हो सके। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अगर बच्चे की फिजिकल ग्रोथ की अगर हम बात करें, ठीक है, इम्पोर्टेंस ये है कि बच्चे का फिजिकल ग्रोथ, सिर्फ फिजिकल ग्रोथ की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, या गवर्नमेंट सिर्फ फिजिकल ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोग्राम रन नहीं कर रहा। तो यहाँ पर बच्चों की शारीरिक क्षमता को अगर हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो उसके लिए शारीरिक मतलब फिजिकल एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को अगर हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें बच्चों को स्वस्थ रखना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, अलर्ट रहे, कॉन्शियस रहे, इमीडिएटली आंसर करने वाला रहे, हर चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, आउटडोर इंडोर एक्टिविटीज में इक्वली इन्वॉल्व रहे, तो उसके लिए बच्चे का क्या होना जरूरी है? ये बीच बीच में से आप लोग है ना बहुत मैसेजेस इसमें पिंग अप करना स्टार्ट कर देते, तो मेरा ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। रैकवार जी का कोई इसमें बीच में आपने कुछ मैसेज करा है, क्या प्रॉब्लम जा रही है? किस चीज का पीडीएफ चाहिए आपको? प्रोग्राम का पीडीएफ? ये पीडीएफ आपके बुक में ही ऑलरेडी बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो आपके पास अगर बुक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के पास है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास है, तो आप उस बुक में से रीड करें। वो प्रोग्राम जो श्रीवास्तव सर की जो बुक है, वो बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में, स्वीट और सिंपल वे में उन्होंने एक्सप्लेन करा है उस चीज को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य जो है उसको इम्पोर्टेंस दी है, ओवरऑल कवरेज जो है वो प्रोवाइड करवाना, बच्चे को सिर्फ एजुकेशनल लेवल पे ही एक्टिवेट नहीं करना है, उनको फिजिकल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व इक्वली हमें करवाना है। तो कई बार बच्चों को साथ, बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव होते हैं, तो कई बार पेरेंट्स जो है वो एग्रेसिव हो जाते हैं, किसी पढ़ना लिखना नहीं है, खेल में ही ध्यान देना है। तो मैं बोलूंगी जो ये एज ग्रुप होती है, इसमें बच्चा जितना खेलता है, जितना आउटडोर प्ले करता है, उतना अच्छा उसका शारीरिक और मानसिक विकास हो। ठीक है, पढ़ना अपने लेवल पे सही है, ये नहीं बोलेंगे कि पढ़ाई के लिए उसको मना कर देंगे, नहीं पढ़ो मत, तुम तो सिर्फ खेलो। इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होना जरूरी है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ साथ एजुकेशनल एनवायरनमेंट भी बच्चे के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखना है। प्रभावशाली शिक्षा ग्रहण करें,
आनंद प्राप्त करने तथा जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक बेसिक आधार है, बेसिक कोर, या हम ये बोले जो बेसिक इंपॉर्टेंस जो है इस उद्देश्य का, वो ये है शारीरिक ग्रोथ के साथ साथ मानसिक ग्रोथ, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो है बच्चे के लिए बहुत ज्यादा नीडेड है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सके, तो कभी भी एक प्लेन में आप ना सोचें कि बच्चे को सिर्फ एजुकेशन लेना है, खेल कूद में इन्वॉल्व नहीं करना है। तो आपको एज अ पेरेंट, एज अ टीचर एजुकेट करना है, एनकरेज करना है बच्चे को कि एजुकेशन तो जरूरी है, उसके साथ साथ फिजिकल ग्रोथ जो है या फिजिकल एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं, वो भी बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे कि उसका प्रॉपर ग्रोथ जो है वो हो सके। ठीक है। कई बार बच्चों के कोमल आयु के कारण छुआछूत तथा संक्रमण रोगों वे फैलाने का संभावना जो है वो बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि छुआछूत संक्रमण जो है वो बाय टच हो गया, या स्नीज कर रहा है, कफ कर रहे हैं। कई बार ऐसी इरप्शंस होते हैं जो फैलते हैं, जिनका पानी अगर एक दूसरे से लग जाता है तो फैलने लग जाता है। कई बार थ्रोट इन्फेक्शंस होते हैं, क्योंकि बच्चों की आदत होती है टिफिन शेयर करने की, एक दूसरे से शेयर करके खाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों को हमें अवेयर करवाना है कि अगर उन्हें किसी तरीके की ऐसी इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है या कोई ऐसी तरीके की डिसीज हुई है, तो आपको उन्हें एजुकेट करना है कि उस दौरान आपको प्रिकॉशन लेना है। आप स्कूल जाएं, लेकिन आपको कफ करते हुए, स्नीज करते हुए, या आपको लंच उस दौरान जो है अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर नहीं करना है, जिससे कि इन्फेक्शन जो है वो एक दूसरे से ना फैले, एक दूसरे को ना फैले। वो इन्फेक्शन सिर्फ आप ही तक रहे। प्रॉपर मेडिकेशन लें, प्रॉपर अगर रेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो रेस्ट लें, जिससे कि इन्फेक्शन से वो इजीली रिकवर अप कर जाए और प्रॉपर जो है वो हेल्थ को गेन कर सकें। ठीक है। ये सारी चीजें जो है इम्पॉर्टेंट होती है। विद्यालयों में कई बार ये होता था, स्कूलों में कई बार बहुत स्टार्टिंग में ये देखा जाता था कि दुर्घटनाएं जो है हो जाती थी प्रॉपर एजुकेशन ना मिलने की वजह से, या प्रॉपर एनवायरनमेंट ना होने की वजह से, या प्रॉपर टीचर और स्टूडेंट बॉन्डिंग ना होने की वजह से, एक फ्रेंडफुल एनवायरनमेंट ना होने की वजह से इमरजेंसी केसेस जो है कई बार बढ़ जाते थे। जैसे कि बच्चे ने कुछ अटक गया, गले में अटक गया, तो एक बच्चे ने डर के मारे अपने टीचर को बताया नहीं कि मेरे ऊपर सारा ब्लेम आ जाएगा। ठीक है। तो हमें उनको एक हेल्पफुल एजुकेशन देनी है कि अगर कोई दूसरा किसी तकलीफ से सफर कर रहा है तो आपको उसके साथ मदद करना जरूरी है, उसकी मदद करना आपको जरूरी है। और आपको लगता है कि मदद आप अपने लेवल से नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने टीचर, अपने प्रिंसिपल को इमीडिएटली कांटेक्ट करें, जिससे कि बच्चा जो है वो सेफ हो सके। ठीक है। तो ये बेसिक एजुकेशन जो आज की डेट में भी दिया जा रहा है, पहले भी दिया जाता था कि शेयरिंग, केयरिंग, हेल्पफुल एनवायरनमेंट जो है, हेल्पिंग ईच अदर एनवायरनमेंट जो है, ये सारी चीजों के बारे में बच्चों को बताया जाता था। अभी भी बताया जाता है, लेकिन इंटरेक्शन आजकल बच्चों का एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो ये बेसिक नॉलेज जो है वो स्कूल लेवल से बच्चों को मिल रहा है, घरों में भी मिल रहा है। कई बार पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो बच्चों को वो माहौल नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए ये सारी चीजों को देखते हुए स्कूल में ये प्रोग्राम जो है वो रन करवाया, जिससे कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है वो पूर्णतः हो सके। ठीक है। ये मेन उद्देश्य था इसका। ये प्रोग्राम समझ में आया आपको? जी मैम। बहुत अच्छे। आजकल मैम बदलने की भावना बहुत ज्यादा हो गई है। इसके पीछे कहीं ना कहीं अभी देखिए आजकल के बच्चों में जो केसेस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं वो है एग्रेशन, गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत ज्यादा लो हो चुकी है बच्चों के बीच में। एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली ये तो बहुत है। टीचर होते हैं वो मैं ये नहीं बोलूंगी पेरेंट्स की गलती नहीं होती है, पर कहीं ना कहीं चाहे अनजाने जो है हम अपने बच्चों के सामने कुछ ऐसा व्यवहार कर देते हैं जिसकी वजह से ये आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल कई बार होता है, गुस्से में एक शब्द यूज करते हैं, अरे ऐसी तो 10 चीजें मैं तुम्हारे लिए अभी यूं चुटकी में खरीद दूंगा, तो बच्चे के अंदर क्या आई भावना? मेरा एक सेकंड आप रुकिए जरा।
हाँ आप बोलिए सोनी जी। मैम ये कह रहा था, आजकल स्कूलों में जो है ना, जो भेदभाव तो होता ही है, साथ में जो टीचर है उनको भी स्टूडेंटों के प्रति समानता लाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है कई स्कूलों में, हर जगह ऐसा कहीं ही नहीं, है। मैक्सिमम स्कूलों में मैं बोलूंगी, इवन हम तो ऐसे जैसे मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाते हैं तो कई बार हमें भी देखने को मिलता है कि इस तरीके का व्यवहार जो है बच्चों के या टीचरों के बीच में। टीचर का मतलब या गुरु का मतलब होता है हर बच्चे को समान नजर से देखना, हर बच्चे को एक समान नजर से देखना, वही सच्चा गुरु होता है या वही सही गुरु होता है कि हर बच्चे को इक्वालिटी के साथ देखना। ठीक है, जब टीचर के अंदर ये फीलिंग आ जाए कि वो अच्छा है, देखिए पढ़ने वाले बच्चे को तो कोई भी पढ़ा सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बोला था कि फर्स्ट बेंच पे पढ़ने वाले बच्चे को या जो मेंटली बहुत अच्छा बच्चा है उसको कोई भी पढ़ा सकता है। अगर टीचर पीछे बैठे हुए बच्चे को पढ़ाकर उसको आगे लेवल तक लेकर आता है तो वही असली टीचर होता है, या वही जो है वो शिक्षा हम कह सकते हैं सही लेवल का दे रहा है। ठीक है, तो जो वीक बच्चा है उस लेवल से हमें काम करना है कि उस वीक बच्चे को हम क्या करें कि वो फर्स्ट बेंच के बच्चे के लेवल तक आ जाए या फर्स्ट रैंक के लेवल के बच्चे तक आ जाए। तो हम बोलते हैं कि इक्वल और प्रॉपर ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रही है। इसमें सिर्फ टीचर ही नहीं, पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा समय मैं बोलूंगी कि बच्चों को भी देना जरूरी है, ये एक बेसिक एज है, बच्चों को नीड होती है पेरेंट्स की, टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स की भी बहुत ज्यादा नीड होती है। ठीक है, ओके मैम, बहुत सही। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगी अब नेक्स्ट है टॉपिक हमारा, नेक्स्ट प्रोग्राम जो है आज का यहीं पे समय जो है वो समाप्त हो रहा है। अब शर्मा जी का कोई प्रश्न है, हैंड रेज है आपका? जी मैम, मेरा ये है, जैसे स्लाइड से पढ़ाते तो मैडम अच्छा रहता है, इससे कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आ पाता। देखिए स्लाइड से मेरे पास पहली चीज तो मेरे पास समय नहीं है, सॉरी उसके लिए, समय ना होने की वजह से मैं स्लाइड नहीं बना पाती हूँ। दूसरा, ये प्रोग्राम जो है वो आपकी किताब के अलावा मैं कोई भी बाहर से नहीं पढ़ा रही हूँ। तो अगर शर्मा जी आपके पास किताब है तो आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको उसमें मिल जाएगा। आपके पास किताब है? जी मैडम है, पुराना वाला मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का। हाँ, तो देखिए मैं सिर्फ उसका जो आपके किताबों में, मैं अगर पीपीटी भी बनाऊंगी ना तो आपकी किताब की ही लाइन दूंगी उसको, पर मेरा एक्सप्लेनेशन तो मैं उसमें टाइप नहीं कर सकती ना कि आपको बच्चों के साथ इस तरीके से व्यवहार करना है। ये बेसिक चीज है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ही ठीक है, ठीक है, कोई आपका लेक्चर ऐसे ही ठीक है मैम, ठीक है ऐसे। बाकी मेरे पास जिस समय रहेगा तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं स्लाइड अगर इन पे बना पाऊं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक होते हैं और स्लाइड बनाने के लिए मुझे समय चाहिए, और अभी कुछ कारणों की वजह से मेरे पास समय की बड़ी कमी है तो मैं नहीं निकाल पा रही हूँ समय। बाकी अगर इन फ्यूचर रहा तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि पीपीटी बना लें इसके लिए। ठीक है शर्मा जी, थैंक यू। मैम बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। मैम मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू। हाँ बोलिए मैम। हेल्थ केयर प्रोग्राम में मतलब जो सोशल मीडिया के लिए कैसे अवेयर करवाएं बच्चे को, जो आजकल फोन मोबाइल वगैरह लेकर आते हैं? बेसिक चीज है, देखिए बहुत अच्छा एक मैसेज व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हुआ था, बहुत अच्छा एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था कि एक ट्रेन में दो पेरेंट्स जो थे वो ट्रेवल कर रहे थे। बच्चे किससे सीखते हैं? बच्चे सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, उनके माँ बाप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनके माँ बाप सबसे ज्यादा क्या करते हैं। तो एज अ पेरेंट जब माँ बाप ही 24/7 मोबाइल में स्क्रोलिंग करते रहेंगे, देखते रहेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप एंड व्हाटएवर सो, तो बच्चा क्या मैसेज आएगा कि अच्छा ये अच्छी चीज होती है, मुझे भी फोन चलाना चाहिए। प्रॉब्लम पेरेंट्स देते हैं बच्चों को, बच्चा नहीं सुन रहा है तो क्या होगा, मोबाइल पकड़ा दिया उनको, ठीक है कि चलो तुम पोयम देख लो, तुम वीडियो देख लो। तो आप जो करते हैं बच्चा वही सीखता है। तो बेहतर है आप किताब पढ़ने की आदत डालें तो बच्चा भी सोचेगा कि हाँ किताब, या आप आदत डालें कि घर में एक दूसरे से फेस टू फेस बात करें तो बच्चा भी जो है वो फेस टू फेस बात करेगा। ठीक है, मैं यहीं पे डिस्कनेक्ट कर रही हूँ।
कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छे से समझ में आया मैम आज का प्रोग्राम। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू मैम। यू।